और चुनाव सब बढ़िया नहीं क्यों मैं भुलक्कड़ हूँ। अबे यार कल 5 तारीख थी और 5 तारीख को ना आईपीएल का फाइनल था और आईपीएल में तुम्हें मालूम है मेरी तो फेवरेट टीम है आरसीबी, वो पहुंची हुई थी और दूसरी वो पनौती टीम है जो हर साल जाती है फाइनल बस दूसरे को जिताने के लिए, डीसी। तो डीसी के तो मैं वैसे ही खिलाफ था क्योंकि उन्होंने उनके कैप्टन निकाल दी थी मैगलानी। मैं बड़ा एक्साइटेड था फाइनल के लिए और 4 तारीख तक मुझे पता था मैच है, मैं 5 तारीख को भूल गया। अबे मैं दिन भर से बैठा हुआ, खाली याद भी नहीं, मेरे को कहीं थॉट भी नहीं आया। मैं गया जियो हॉटस्टार खोला, द 50 के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी कल और उसके बाद भी मुझे पता नहीं चला कि कल फाइनल था। वो तो वीडियो अपलोड करी तब लोग बोल रहे भाई तू आ गया। मैं कहा क्यों क्या हो गया, आज क्या था? कहते भाई मैच। अबे फिर गया मैं दौड़ा दौड़ा, क्या हुआ मैच में? फिर सांस में सांस आई, आरसीबी जीत गई। मैं बढ़िया बढ़िया ये ऐसी बातें करता हूं मैं। और कल कमेंट आ रहा भाई खुदा के वास्ते प्लीज अब तक नया चैनल बना ले। अबे भाई पॉइंट इज नया चैनल बनाने से भी कुछ नहीं होने वाला मेरा, क्योंकि मैं अपनी किस्मत जानता हूँ। मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ बट खुदा ही नहीं चाहता मेरा भला हो तो क्या ही कर लेंगे हम यार। और मोर ओवर तूने मेरी बातें सुनी है, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ, अगर मैं वायरल हो जाऊं अगले दिन ही मेरे घर के बाहर धरना पड़ रहा होगा और मेरे हाथों में चूड़ियां होंगी कानून की। भाई साहब एक तो मेरी बातें भी ऐसी होती है। कल मैंने दोस्त को कॉल किया, मैं बोला भाई मैंने सोच रहा हूँ ना कि प्रधानमंत्री हो जाऊं। क्या हो गया क्या? मैं कहा यार ये क्या बात हुई, मतलब कंपल्सरी है क्या होना पीएम बनने के लिए? क्या तकलीफ है इनको? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कौन से देश की प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मेरी तरफ मत देखिए। मैं जोक मारने की कोशिश कर रहा था, मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं ऐसी घटिया चोरी के चुटकुले सुनाता हूँ तो मैं बस हवा निकल गई। मैं उस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ यार जहाँ पे कुछ भी बातें होती थी, तो मेरे को जज मत करो। मतलब 2 लाइनों में अर्ज करना चाहूंगा बट मेरे टाइम में बोलते थे कि जो दर्द देता है वही दवा देता है। आज मैं उनको पलट के कहना चाहता हूँ ये कौन सा बांसुरी वाला है जो ऐसी बातों को हवा देता है। ठीक बैठ यार, तीसरा जोक भी घटिया, तीसरा जोक भी खराब, क्या करूं मैं? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। एक तो दिल्ली के पोल्यूशन के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो सकता है कि नहीं हो सकता मित्रों। एक तो दिल्ली का भी समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली में कल तक पोल्यूशन का दर्द था, उससे हम थोड़ा सा उभरे ही थे कि अब किडनैपिंग का डर शुरू हो गया है। सुनी तुमने खबर? अभी 2-3 दिन से ना खबर आ गई मार्केट में कि दिल्ली में 2 वीक के अंदर 800 लोग गायब हो गए। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग नहीं, औरतें, आदमी दोनों। मतलब 800 में से 500 से ऊपर लड़कियां गायब हुई हैं। 200 के करीब में, 300 के करीब में लड़के गायब हुए हैं और उनमें से कुछ बच्चे रिकवर हुए हैं, बाकी कुछ नहीं मिला, कोई हिसाब नहीं। ये न्यूज पढ़ के सबकी हवा खराब होगी दिल्ली में। मतलब इतनी हवा खराब हुई कि पुलिस वाले आए। पुलिस वाले बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अच्छा कर रहे हैं, एक्चुअली हम अच्छा कर रहे हैं। आप जो नंबर सुन रहे हो ना ये कम है। मैंने वो देखा, मैं कहा अगर ये कम है तो आपने बार कितना हाई सेट किया हुआ है कि 1000 पार हो जाए। उनके परिवारों का क्या होता होगा? आप मत करिए सब कुछ यहाँ पर। इसके बाद भी लोगों को संतुष्टि तो नहीं मिली क्योंकि जिन्होंने फैक्ट चेक किया उन्हें पता है ये नंबर असली है, ये नहीं बनावटी है। तो बाद में पुलिस ने आज एक ट्वीट किया जहां पे उन्होंने बोला कि हमने पता लगाया क्या खोए हुए गुमशुदा लोगों का? नहीं, ये जो 800 वाला नंबर तुम्हारे तक पहुंचा ना, ये फिल्म प्रमोशन था मर्दानी 3 का। मैं कहा ये क्या संतावना देना हुआ, 800 लोग सच में खो रहे हैं। और ये बात भी सच है कि वो मर्दानी 3 का प्रमोशनल था और पुलिस का जो कहना था कि ये नंबर कम है वो भी सच है। तो पॉइंट इज बंदे जा रहे हैं, हमारे को कोई आइडिया नहीं कहां जा रहे हैं, नंबर पिछले साल से कम है, तो अब डरिए मत। अबे डरने वाली बात है, बहुत ज्यादा नंबर है। अच्छा लोग फिल्म को गाली दे रहे हैं। मैं कहा भाई पॉइंट समझो, ये नंबर आंकड़े हमें मिलते नहीं है। मतलब हम नॉर्मली बात नहीं करते, सालाना हम 4-5 हजार की बात कर रहे हैं कैपिटल में, नेशनल कैपिटल। बाकी जगह की छोड़ दो, मध्य प्रदेश की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश की मैं बात ही नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश में 1 लाख लोग गुमशुदा हुए 2 सालों के अंदर। पुलिस ने पता कितनी कार्रवाई करी? 9000 केसेस पे, बस भाड़ में गए 91,000। कोई कार्रवाई नहीं उस पर, रिपोर्ट करिए, मैं नहीं कह रहा। तो भाई नंबर सीरियसली लो। पुलिस तो कह रही है अरे पिछले साल से कम है ना, चलेगा अपने को। अबे बट वही है ना कि कोई अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहता, कोई सवाल करना नहीं चाहता, सब अपना जुमला देके भाग जाते हैं। अभी देखो कल हमने मोदी जी के राज्यसभा की स्पीच के बारे में बात किया तो उसमें से बहुत सारी बातें मेरे तक पहुंची नहीं थी, कल अब पहुंची है। एक पॉइंट पे तो वो मोदी जी ने राहुल गांधी को शातिर बोल दिया, शातिर। मेरा चश्मा टूट जाएगा नोटंकी के चक्कर में। कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे युवराज ने, यार सच में मेरे को लगता है ये बीजेपी वाले कुछ तो करते हैं यार, सस्ते नशे कुछ तो करते हैं। मतलब तुम क्या हो, 2014 से 2024 तक तुम इस बात पे रोते रहे
कि राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी जोकर है, राहुल गांधी बाबा है, नेपोटिज्म है, कुछ नहीं करता, निकम्मा है, नाकारा है। और अभी रिसेंट ईयर में 2024 से 26 तक में तुमने उसे स्मार्ट बना दिया है, चाणक्य बना रहे हो, शातिर बना रहे हो। करना क्या चाहते हो? इतना पैसा खराब किया उसके पीछे तुमने, उसकी पीआर लगा के कि हाँ वो पप्पू है, गधा है, उसका दिमाग नहीं चलता। अभी फिर अपनी ही बात से दिल से कैरी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मेरे को पैसा बर्बाद पहन। और राहुल गांधी से मजे लेके हो गया तो इनका फेवरेट टाइम पास क्या है? नेहरू। तो नेहरू भी गए कि एक बार इंदिरा जी ने कोट किया था कि जब उन्होंने फादर से पूछा कि कितनी दिक्कतें हैं, कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने बोला 35 करोड़ समस्याएं हैं। 35 करोड़ उस टाइम में नेहरू के टाइम में पॉपुलेशन थी इंडिया की। तो मोदी जी बोले ये 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। अब समझ में आया तुम्हें? अब समझ में आया तुम्हें क्यों डिग्री नहीं दिखाते? ये क्यों नहीं दिखाते? तुम्हें भी पता डिग्री नकली है। नेहरू जो बोलना चाह रहा था कि देश में 35 करोड़ लोग हैं, उनकी समस्या मेरी समस्या है, लोगों को समस्या बोल दिया। तौबा तौबा, ये संस्कृति, ये संस्कार। अरे चाय लेके आओ जाओ। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? कि ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। कोई ऐसा हो सकता है जो मतलब पढ़ के कॉन्टेक्स्ट दे के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके महान व्यक्ति। अरे सच में यार, टाइम मशीन होता तो जाता मैं भी ट्रेन में ट्रैवल करने, पक्का जाता और बोलता ये कोई चाय है? नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई। और कल मैं तुम्हें बोला था ना, अगर तुम उनकी स्पीच की बातें सुनोगे, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री तो लग नहीं था कहीं से भी, ऐसा लग रहा था लीडर ऑफ अपोजिशन खुद है वो, और अपनी ही पार्टी को बैश कर रहे हैं। घुसपैठिए तक लिया है वो, घुसपैठिए। और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं। मैं कहा मोदी जी 12 साल से किसकी सरकार है? राहुल गांधी की या ट्रंप की? किसकी सरकार है? किसका काम है घुसपैठिए रोकना? और जॉब कौन जॉब खा रहा है? जॉब दे तो दो पहले, जो थी वो खत्म करके बैठे हुए हो। एआई आदि खा रहा है, आप हमारी मारे जा रहे हो। साला कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा इनकम टैक्स कैसे हो सकता है कंट्रीब्यूशन ऑफ देश का? साला देश मेरे को ही डेवलप करना है क्या? मेरे पास तो पैसे भी नहीं। ये रहा क्यूआर कोड, मोदी जी चाय के पैसे दो। वैसी चिंता आप ही का दोस्त हंसदो फॉरेस्ट गया ना, कौन सा हंसदो ही था ना, जिसमें आपने जमीन बेच दी उसको। देश के आधे से ज्यादा प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ जो जमीन है वो सब आपके अपने दोस्त को दे रहे हो, और नाम घुसपैठी होगा, जिनको रोकने का काम भी आपके दोस्त का है ना बड़ा भाई। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पार्लियामेंट में डिबेट हुई, या अपने प्रेसिडेंट थैंक्स जो भी था करना था, आप बात करके गए यूरोप और अमेरिकन डील की। डील में है क्या ये तो बताओ, ये तो बता देते। किसी को नहीं पता क्या है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बट क्या क्यों कर रहे पता नहीं। बट आज उनका था बच्चों को मोटिवेट करने का, कि उनको पता है जब तक मैं हूं इनका विकास तो होने नहीं दूंगा मैं दिमाग का, तो मैं इनको बुद्धू बना देता हूं। अभी इलेक्शन आने वाले असम के मार्च अप्रैल में, तो उन्होंने कहा भाड़ में गया अमेरिकन डील। मैं देके आया हूं उनको, इनको बताऊंगा नहीं, तो परीक्षा पे चर्चा करेंगे। जो बंदा अपनी डिग्री नहीं दिखाता वो बच्चों को बताएगा एग्जाम कैसे देना है। जिसने अपनी जिंदगी में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया वो बच्चों को बताएगा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। बट वहां पे भी पढ़ाई की बातों में भी पॉलिटिक्स छूटनी नहीं चाहिए। तो बच्चों इधर आओ, आसाम का इलेक्शन है और प्लस हमें मणिपुर में भी करना है, तो एक काम करो गमछा पहनो। हाँ अब ठीक है, अब लग रहा है माहौल बन गया एग्जाम का। बच्चों को एडवाइस क्या देते हैं यार, क्या देते हैं? सांस भर लो। अबे बहलूनू में सांस भर लो। अबे तू बहू है मेरी। ये बैकग्राउंड में देख रहे तुम, ये ब्लैक बोर्ड इन्होंने भरा है, इनसे स्ट्रेंथ की स्पेलिंग लिखवा दो बच्चों के सामने, बच्चे हंस हंस के पागल हो जाएंगे। कब तक चलेगा ये वो जानना मुझे। आप कह रहे हो विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, रास्ते पे नाले बह रहे हैं, कूड़ेदान बना पड़ा है शहर। आप बस निकलो तो सही अपनी पार्लियामेंट, अपने वो संसद क्या है जो घर मिला हो आपको, जो भी नाम चेंज किया था उसने, उससे बाहर निकलो, कभी आओ, देखो ना दुनिया में पोल्यूशन के मजे लो। खड्डे में गिरने से कैसे लोग डिलीट हो रहे हैं, जैसे नोएडा में हुआ वैसा दिल्ली में भी हुआ, जहां पे आप रहते हो जनकपुरी जैसे इलाके में, पॉश इलाका माना जाता है जनकपुरी, वहां पे हो रहा है। मतलब जो अच्छी खासी जगह थी आप उसको तबाह कर रहे हो विकास के नाम पे। और ये सवाल मैं करूंगा ना तो मोदी जी पलट के बोल देंगे मैं तो 2-2 किलो गालियां खाता हूं। अरे तो खाना खाओ ना, महंगे मशरूम खाने के लिए मैंने कहा था। और नापते कैसे हो गालियों को? हमें तो नहीं आता नापना, मैं तो इतनी गालियां खाता हूँ आरएसएस से।
इंस्टाग्राम पे। मैं देख के इग्नोर मार देता हूँ। आप भी मारो ना और काम पे फोकस करो। दिन भर बैठ के रील से चलाओगे और लोगों को रीलर बनाओगे, नचनिया बनाओगे तो गाली खाओगे। One seat. And very sad, very sad. One should not laugh actually. It's very rude of me. I shouldn't be doing things like that. भाई पूरे देश में ना सिर्फ तमाशा चल रहा है, मोदी जी का तमाशा। अभी जैसे ये पहले तो पार्लियामेंट में तमाशा कर गया है, उससे एक दिन पहले लोकसभा में तमाशा कर दिया कि मेरे को अटैक करने वाले थे। ये चीज़ स्पीकर ने बोली थी। अभी उस बात को 48 घंटे हो गए। ओम बिरला बोल रहा उसके पास इन्फॉर्मेशन थी, इंटेल थी कि मोदी पर अटैक होगा। इन्वेस्टिगेशन बैठाई अभी तक कोई कमेटी, जांच कमेटी, कुछ भी किया? ये सिर्फ ऐसे जुमला ही था कि मेरे को डर लग रहा है पढ़ने से, किताब से, तो मैं भाग लेता हूँ, या औरतों से। एक तो टीवी पे आके बोला कि कान काट लेते। मैं कहा भाई हवसी नहीं हो ना, वो चुपके से जो कर रहे हो ऐसे ओपनली कौन बोलता है? मोदी जी को ये पता होता है कि कान से शुरू करेंगे तो खुद ही भागते जाते। मैं आ रहा हूँ। वो अलग बात है कि उनको औरतों से भागने की आदत है, बट अगर ये पता होता कि सिर्फ ये करने वाले तो वो दौड़े दौड़ जाते। प्लीज कान से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे आइएगा नीचे तक। मन को इतना संतोष होता है। पर पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ड्रामेबाजी है, सिर्फ ड्रामेबाजी और कुछ नहीं है। अभी देखो परीक्षा पे चर्चा थी, मोदी जी तो शूट ऐसे करते हैं जैसे कोई मूवी शूट कर रहा हो। प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम है, वेला टाइम रैंप वॉक करने का। गुजरात में था ये आज जो प्रोग्राम हुआ, गुजरात का सीएम कम है, वो भी पहुंच गया स्कूल। लो बेटा तिलक करो। अबे पढ़ाई करने दो, बोर्ड के एग्जाम है उनके। और ये सवाल करोगे इनसे तो ये तो बोलेंगे मुझे गाली पड़ती। गिरिराज सिंह से बोलोगे तो बोलेगा नेगेटिव सवाल मत करो। अरे तुम्हारा जॉब है ये सब फिक्स करवाना यार। फिर दूसरा बना चलिए यार, ऐसा नेगेटिव पर्सन क्यों करते हैं? और ये सब होता है, ये सब ऐसी बातें बोलते हैं तो कोई डिबेट नहीं होती इस बात पे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं। बात किस पे होगी? नसरुद्दीन शाह पे। कल मैं बता रहा था, लास्ट में मैंने बताया था ना, नसरुद्दीन शाह ने एक बात बोली है कि उसने कहा कि ये वो देश नहीं है जिसमें मैं बड़ा हुआ हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि नफरत इतनी हो गई है। जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट है उनको बिना ट्रायल के जेल में डाल दिया जा रहा है, वो वाली बातें। तो अब इसको लेके टाइम्स ऑफ नाउ थोड़ा भावुक हो गया। वो एयरपोर्ट पहुंच गया, माइक लेके मुंह में घुसेड़ दिया। मुझे कुणाल कामरा और अर्नब गोस्वामी याद आए कि ये अलाउड है, वो अलाउड क्यों नहीं था बे भाई? ये इसे सिविक सेंस में काउंट नहीं करेंगे हम लोग। अगर आप मेरे पास आए, मैंने आपको बोल दिया मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं कोई बात नहीं करना चाहता, आप जा सकते हैं, तो अब मेरे मुंह में क्यों घुसेड़ो? मैं चाट मार दूं उल्टा गुस्से में आके, फिर क्या कर लोगे? फिर रो जाओगे मेरे बात तो साली नहीं। क्या है ये? क्यों है ये? क्या गलत बोला तूने? मैं भी सेम फील करता हूं, तुम में से बहुत सारे लोग यही फील करते हैं कि इनके पास इतना गूदा है कि ओपनली कांड करते हैं, लोगों के घरों में जाके, ऑफिस में जाके नाम बदलते हैं, उनको धमकाते हैं, और अननोन ग्रुप पे एफआईआर होती है, खुद आके बोलते हैं कि हमने किया है, अननोन नहीं है, हम नहीं भागेंगे, पुलिस को आने दो। पुलिस को ओपन चैलेंज करते हो, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। गोदी मीडिया ये सब कर सकती है, बट मैं अगर खुल के एक बात भी बोल दूंगा ना मजाक खटा के, तो मेरी लुप लुप हो जाती है। ये क्या बात है यार? अब पॉइंट बता, ये बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बट मेरे को ये चीज़ बहुत पहले समझ में आ चुकी थी कि अब ये जितना लेवल पे ले आए हैं ना, ये इसके बाद सीधा डाउनफॉल ही होगा। मतलब इससे ज़्यादा फ्री फॉल में जाएंगे ही नहीं हम लोग, कि जहाँ पे तुम्हारे बोलने में तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी, दूसरों के लफड़ों में जाने में हवा खराब हो जाएगी, किसी की मदद करने में तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी, हर चीज़ से तुम्हारे को शांत किया जाएगा, दबाया जाएगा, डराया जाएगा। जो एक का काम होता है वही इन संगठन का काम है, और ये बात भी सच है। इसलिए मैं वही फॉलो करता हूँ जो मेरे गुरुदेव ने आर्मी चीफ को बोला था और वही जो राहुल गांधी ने मीडिया को बोला था, जो उचित समझो वही करो। इसलिए डरने का नहीं भाई, आज नहीं तो कल जाना ही है। मैंने तो तुम्हें बहुत शुरुआत में बोला था जब मैं मजाक मस्ती में रहता था, वी आर ब्रो सेना मैन, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली ऑन द इंटरनेट। हम क्रांतिकारी हैं। उस टाइम जब क्रांति हुई तब हम नहीं थे, बट आज के जमाने में क्रांति हम ही करेंगे। हम ही क्रांतिकारी हैं बे, ऑनलाइन वॉरियर्स, ब्रो सेना मैन। जिसको याद होगा उसको याद होगा, मैं बहुत सालों पहले जब मैंने शुरू किया था तब बोलता था मैं ये बात, आज फिर रिपीट करता हूँ। असली ब्रो सेना जानती होगी इस बात को। ये एंडिंग मस्त थी भाई। आज के लिए इतना काफी। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक। हाइप दिस हाइप का ऑप्शन खत्म हो गया क्या? पता नहीं, अब आता नहीं, मेरे को दिखा नहीं, बता देना मेरे को। बाकी ज्वाइन कर लो यार, लोग छोड़ के जा रहे हैं छोड़ के जा रहे हैं वो तो पता है मुझे, बट पॉइंट इज मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ यार अपलोड मेंबर्स ओनली पे वीडियो। ऐसा नहीं वीडियो फुटेज नहीं है मेरे पास, वीडियो फुटेज थी, बट मैं उस डाउट में था कि आज मेरे को जाना था शादी में, किसी की शादी थी, तो मम्मी पापा के साथ जाना था, बट फिर मेरा मूड चेंज हो गया तो मैंने वही सोचा था कि मैं उन दोनों को एडिट करके पब्लिक वीडियो डाल दूंगा। इस चक्कर में मैंने डाला नहीं। अब मैं गया नहीं, तो उनकी जो वीडियो है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो मैं मेंबर्स पे डाल दूंगा। आज नहीं तो कल मैं संडे तक डाल दूंगा इकट्ठे ही सारी वीडियो का जो भी लेफ्ट ओवर है, क्योंकि बचा रखा है मैंने उसे। ठीक है,
और बाकी ये रहा QR कोड। मैं मिलता हूं कल। पीस आउट। ज्ञान के लिए रुक जाओ। नींद उड़ाने में हूँ आई, कहते हैं मुझे निर्मलाते। नींद उड़ाने में हूँ आई, कहते हैं मुझे निर्मलाते। गुड़ की लस्सी थोड़ी खाती, पर बोलो सब नंबर इधर नंबर उधर, एक्सेल पे चल तिरछी तलवार, फ्यूचर तुम्हारा लाइन पे भाई, सिग्नेचर मेरे मलाते। आज का ज्ञान, पैसा कभी पवित्र और अशुद्ध नहीं हो सकता। वो किसी कसाई के हाथों से निकलकर किसी भी मंदिर या मस्जिद पहुंच सकता है बिना किसी भेदभाव के। ट्रू स्टोरी ब्रो।